सावन का महीना था और जंगल में लगातार 3 दिनों से बारिश हो रही थी। सभी पक्षी अपने अपने घोंसलों में दुबके हुए थे। तभी बुआ जी के घर मीठी चिड़िया, कालू कौआ और बुलबुल जाती है। बुआ जी अपने घोंसले में बैठी हुई थी। बारिश इतना तेज था कि कालू कौआ, मीठी और बुलबुल ठीक से उड़ नहीं पा रही थी। लेकिन इतनी तेज बारिश में मीठी चिड़िया हार नहीं मानी। वो तीनों उड़कर बुआ जी के घोंसले के पास जाती है और फिर बुआ जी का दरवाजा खटखटाती है और फिर मीठी बुआ जी से कहने लगती है, ओ मेरी प्यारी बुआ जी, बुआ जी, ओ बुआ जी, दरवाजा खोलिए, मैं और कालू और बुलबुल आई हूँ। दरवाजा खोलिए, बारिश बहुत तेज हो रही है। प्लीज दरवाजा खोलिए, हमें आपसे सलाह लेनी है। ओ मेरी प्यारी बुआ जी। और फिर मीठी चिड़िया का आवाज सुनते ही बुआ जी कालू कौआ, बुलबुल और मीठी चिड़िया को अपने घोंसले में बुला लेती है। और फिर बुआ जी मीठी से कहने लगती है, ओ मेरे प्यारे बच्चों, तुम सब अंदर आ जाओ घोंसले में। बारिश बहुत तेज हो रही है। हमें फल इकट्ठे करने होंगे। और हाँ मीठी, तुम देखो, तुम्हारे पंख अभी सुरक्षित हैं। तुम जाके नदी के उस पार से जामुन आम ले आना। कालू, बुलबुल, तुम भी साथ जाना मीठी से। मैं बूढ़ी सी हो गई हूँ, मुझे उड़ना भी नहीं आता। इस बारिश के कारण मेरा पंख तो और ठीक से काम नहीं करेगा। और फिर मीठी चिड़िया, कालू कौआ, बुलबुल तीनों मिलकर बुआ जी की बातों को गौर से सुन रही थी। बुआ जी जंगलों की सबसे बड़ी चिड़िया थी, इसीलिए सब बुआ जी के पास आते थे। मीठी, कालू कौआ, बुलबुल हमेशा बुआ जी की सलाह से ही काम करते थे। बुआ जी जो सलाह दी उनको ये सब मान लेते हैं। और मीठी चिड़िया फिर बुआ जी से कहने लगती है, ओ मेरी प्यारी बुआ जी, मैं कालू और बुलबुल तीनों मिलकर नदी के उस पार एक बहुत प्यारा आम लाएंगे। और बुआ जी वहाँ जामुन भी बहुत सारे हैं। मैं अपने छोटे पेट से सबसे ताजे रसीले जामुन को दबा के लाऊंगी। मीठी ये बात कर ही रही थी, तभी कालू कौवा डरते हुए बुआ जी से कहने लगता है, लेकिन बुआ जी, बाहर तो पंख भी नहीं फड़फड़ाए जा रहे। इतनी तेज बारिश में फल कहाँ मिलेंगे। और फिर कालू कौवा से मीठी चिड़िया कहने लगती है, अरे कालू भाई, घबराओ मत, मुझे पता है कि नदी के उस पार वाले बगीचे में आम और जामुन पक चुके होंगे। बारिश के पानी से वे और भी मीठे हो गए होंगे। और फिर बुआ जी के बताने के बाद कालू कौवा, मीठी चिड़िया और बुलबुल उड़ान भरी। बारिश के बूंदे उनके पंखों से टकरा रही थी, लेकिन उनका हौसला बुलंद था। और फिर मीठी उड़ते हुए गाती है, झूम झूम कर आई बरखा, मीठे फल हम लाएंगे। मिलजुल कर हम खाएंगे और बुआ जी को भी खिलाएंगे। मीठी के गुनगुनाने पे कालू कौवा हंसते हुए कहता है, अरे मीठी, गाना बंद करो और जरा सामने देखो, बिजली कड़क रही है। और फिर बुलबुल चिड़िया कालू कौवा से कहने लगती है, अरे मेरे कालू भाई, डरो मत, बस थोड़ा और दूर देखो, वो रहा आम का बड़ा पेड़। और जैसे ही कालू कौवा, मीठी चिड़िया, बुलबुल वहां पहुंची, वहां का नजारा देखकर उनकी आंखें चमक उठी। पेड़ पर लगे पीले आम और पके हुए जामुन को देखकर मीठी चिड़िया काफी खुश हुई। और फिर मीठी चिड़िया कहने लगी, अरे वाह, कितने सुंदर फल हैं। मैं अपनी चोंच में ये छोटे वाले जामुन दबा लेती हूँ।
कालू भैया मीठी से जामुन ले रही है और ये वाला आम उठाने में आपकी भी मदद करे। मैं तो सबसे बड़ा वाला आम ले जाऊंगा। बुआ जी देख के काफी खुश हो जाएंगी। क्या मीठी और बुलबुल? और फिर मीठी चिड़िया, कालू कौवा, बुलबुल भारी बारिश के बीच फल लेकर वापस अपनी सुरक्षित जगह पर पहुंचे। सबके पंख भीग चुके थे, लेकिन उनके पास फलों का ढेर था। मीठी चिड़िया फल खाते हुए कहती है, अरे आज तो बहुत मेहनत हो गई। बुलबुल मीठी चिड़िया और कालू कौवा से कहने लगती है, लेकिन देखो तो सही मीठी और काले भैया, ये आम कितने खुशबूदार हैं। सच में बुआ जी, लचकेदार इन फलों का स्वाद और भी मीठा लग रहा है। अब तो चाहे हफ्ते भर बारिश हो, हमें डर नहीं। बुआ जी कालू कौवा और बुलबुल से फल काटने को कहती है। चलो अब बातें कम करो कालू, तुम ये जामुन काटो और बुलबुल तुम आम काटो। बारिश की आवाज सुनो और ताजे फलों का आनंद लो। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मेरा नाम ऋषि है और मैं जंगल में रहती हूँ। आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी जरूर बताना। और मैं आपसे एक बात और कहना चाहती हूँ, क्या आप चाहते हैं कि हमारे किसी भी वीडियो में आपका नाम हो तो कमेंट में जरूर बताना।